Hi guys, welcome to episode 13. In this episode we will learn alert controller. Okay, so let's see what is alert controller. Okay, and how it can be implemented. So as you can see on your screen, this is alert controller. Okay, so ये होता है अलर्ट कंट्रोलर का टाइटल. ओके, जो भी हम उसका टाइटल सेट करते हैं, ये होता है अलर्ट कंट्रोलर का मैसेज, जो भी हमें यूज़र को मैसेज शो करना है. ओके, एंड दीज आर टू एक्शन बटन्स. ओके, हम मल्टीपल एक्शन बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल एक्शन बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने अलर्ट कंट्रोलर में. ओके, सो उसके सिंटेक्स पे देखते हैं कैसे हम प्रोग्रामेटिकली अलर्ट कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम कोई भी रेफरेंस वेरिएबल लेंगे. लाइक हमारे केस में हमने अलर्ट कंट्रोलर लिया है. देन यूआई कंट्रोलर क्लास के थ्रू हम उसका टाइटल सेट करेंगे. हमारे केस में हमने सावधान टाइटल सेट कर रखा है एंड मैसेज सेट कर रखा है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट. ओके, सो सबसे पहले हमने कैंसिल एक्शन बनाया और उस एक्शन को मेरे अलर्ट कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया, ऐड एक्शन मेथड फंक्शन का यूज़ करके. ओके, सिमिलरली हमने ओके एक्शन बनाया. ओके, एंड ओके एक्शन को एक टाइटल दिया जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं एंड उसका स्टाइल डिफ़ॉल्ट सेट करा. सिमिलरली लास्ट में हमने भी वो ओके एक्शन को भी अलर्ट कंट्रोलर में ऐड कर दिया थ्रू ऐड एक्शन फंक्शन. ओके, जो भी हम इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, एक्शन के कर्ली ब्रेसेस में वो फंक्शन उस पर्टिकुलर एक्शन पे परफॉर्म होगा. लाइक लाइक हमने कैंसिल एक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कैंसिल एक्शन में सिंपली मेरा अलर्ट कंट्रोलर अब उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर लेगा, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के थ्रू वो अलर्ट कंट्रोलर अपने आप क्लोज़ कर देगा. एंड नेक्स्ट हमने ओके एक्शन में डिसमिस व्यू कंट्रोलर का कोड लिखा है. तो व्हेन वी क्लिक ऑन लॉग आउट तो मेरा करंट व्यू कंट्रोलर डिसमिस हो जाएगा. ओके, सो मुझे और भी कोई भी फंक्शनलिटी अगर इम्प्लीमेंट करनी होगी किसी भी एक्शन पे, तो मैं उसके एक्शन के कर्ली ब्रेसेस में उसका कोड इम्प्लीमेंट कर दूंगा. ओके, सो फाइनल स्टेप होगा मेरा कि मैं अपने इस अलर्ट कंट्रोलर को प्रेजेंट कराऊँ. सो इस सिंटेक्स के थ्रू मैं अलर्ट कंट्रोलर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. अलर्ट कंट्रोलर हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें यूज़र को कोई अलर्ट शो करना हो. ओके, आइदर उसने पासवर्ड गलत डाला है या फिर हम उसे लॉग आउट करने से पहले एक बार पूछते हैं कि इफ़ यू वांट टू लॉग आउट और नॉट. ओके, सो हम भी कुछ प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं अलर्ट कंट्रोलर का. ओके, सो लास्ट टाइम एज वी नो हमने पिकर व्यू की एक ऐप बनाई थी. ओके, तो उसी में अलर्ट कंट्रोलर का कुछ यूज़ करके देखते हैं. सो दिस इज़ आवर ऐप. ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बिल्ड रीस्टार्ट हुई है. ओके, इसमें हम यहाँ पर एक प्लस का बटन देंगे. ओके, एंड प्लस के क्लिक पे हम अलर्ट कंट्रोलर खुलवाएंगे. ओके, एंड देन उसमें हम एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे अलर्ट कंट्रोलर में, और जो भी स्टेट हम उसमें लिखेंगे तो वो मेरे इस पिकर व्यू में ऐड हो जाएगी. ओके, ये टास्क हम इसके थ्रू करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यूआई से स्टार्ट करते हैं. ये रहा मेरा यूआई व्यू. कंस्टेंट फिक्स्ड हाइट. सेंटर हॉरिजॉन्टली इक्वल विड्थ्स और टॉप स्पेस. ऐड कंस्टेंट्स, इसके कंस्टेंट सेट. यहाँ पे एक बटन. ओके, बटन के टेक्स्ट की जगह ऐड, इसका कलर करते हैं वाइट. ओके, बटन पे भी कंस्टेंट सेट करते हैं.
लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप से स्पेस और फिक्स्ड विड्थ हाइट। डन। इस बटन का एक्शन क्रिएट करते हैं। बटन को सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्रेस करा एंड इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा, यहाँ पे एक्शन चूज़ करा और शो अलर्ट इस एक्शन का नाम दिया। ये रहा मेरा शो अलर्ट। ओके, सो इसके क्लिक पे व्हाट आई वांट कि मैं एक अलर्ट शो कर रहा हूँ, तो हमने अलर्ट का कोड लेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम नेम इट अलर्ट कंट्रोलर। ओके, सो UI अलर्ट कंट्रोलर। टाइटल देंगे, सबसे पहले टाइटल होगा इसका ऐड स्टेट। मैसेज में हम देंगे प्लीज़ स्टेट इन बॉक्स। ओके, देन हम सेट करेंगे इसका प्रेफर्ड स्टाइल जो कि हम यूज़ करेंगे डॉट अलर्ट टाइप का। डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई सम लाइक एक्शन शीट स्टाइल। ओके, अब इसमें दो एक्शन ऐड करेंगे। सबसे पहले ओके का एक्शन ऐड करते हैं। ओके एक्शन इज इक्वल टू UI अलर्ट एक्शन टाइटल होगा ऐड स्टाइल डिफ़ॉल्ट एक्शन अब इस सेक्शन को ऐड करते हैं अपने अलर्ट कंट्रोलर में। अलर्ट कंट्रोलर डॉट ऐड एक्शन और ओके एक्शन। सिमिलरली कैंसिल का एक्शन बनाते हैं। जिसका नाम जिस एक्शन बटन का नाम हम शो करेंगे कैंसिल। ओके, रेफरेंस वेरिएबल का नाम कैंसिल एक्शन और यहाँ पर ऐड करते हैं कैंसिल एक्शन एंड फिर अपने अलर्ट कंट्रोल को प्रेजेंट कराते हैं सेल्फ डॉट प्रेजेंट अलर्ट कंट्रोलर ट्रू और यहाँ नील। ओके, सो इसे रन करके देखते हैं कि मेरा अलर्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं उस प्लस ऐड एक्शन बटन पे। ये मैंने ऐड एक्शन पे क्लिक करा। ओके, ये मेरा अलर्ट क्रिएट हो गया। ऐड स्टेट। ओके, प्लीज़ फिल द स्टेट इन बॉक्स। ये मेरा मैसेज, ये मेरा टाइटल और ये मेरे दो एक्शन बटन्स। ओके, जिनका टाइटल हमने यहाँ पर ऐड और कैंसिल दिया है।
ओके। सो अब जब भी मैं इन दोनों बटन में से किसी बटन पे क्लिक करूँगा तो मैंने इस एक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चूज़ करेगा और ये अलर्ट कंट्रोलर क्लोज़ हो जाएगा। ओके। सो अब हमारी फंक्शनैलिटी क्या थी, हम ऐड बटन पे क्लिक करें तो यहाँ हमें एक बॉक्स मिले जिसमें हम स्टेट का नाम क्लिक करके ऐड पे क्लिक करें तो वो मेरी स्टेट इस पिकर में ऐड हो जाए। ओके। सो ये करते हैं। सबसे पहले एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं मेरे अलर्ट कंट्रोलर पे। अलर्ट कंट्रोलर डॉट ऐड टेक्स्ट फील्ड विद क्रिएशन हैंडलर। ओके। टेक्स्ट फील्ड UI text field। okay, void and okay, अगर हम हम इस टेक्स्ट फील्ड पे प्लेस होल्डर भी सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड डॉट प्लेस होल्डर यूज़ करके। इसमें हम लिख सकते हैं ऐड योर स्टेट। ओके। ओके के एक्शन पे मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मैं स्टेट ऐड करूँ वो मेरे पिकर में ऐड हो जाए। ओके। सबसे पहले तो हम उस टेक्स्ट फील्ड से उस स्टेट का नाम निकालेंगे जो एक यूज़र इनपुट करेगा। ओके। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले वो टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ओके। व्हाट आई विल डू इज लेट स्टेट टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू अलर्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट फील्ड्स। ओके। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड वो सारी टेक्स्ट फील्ड्स रिटर्न करेगा जो मेरे अलर्ट कंट्रोलर पे इम्प्लीमेंट करी है, मैंने ऐड करी है। तो बेसिकली अभी तो मैंने एक ही टेक्स्ट फील्ड ऐड करी है, अदरवाइज़ अगर मैंने मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड ऐड करी होती तो ये मुझे ये डॉट टेक्स्ट फील्ड्स मेथड मुझे वो सारी टेक्स्ट फील्ड्स रिटर्न करता जो भी मैंने अलर्ट कंट्रोलर में ऐड करी है। ओके। अभी मैंने एक ही ऐड करी है तो मैं उसके ज़ीरोथ अलर्ट कंट्रोलर की ज़ीरोथ टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट ग्रैब कर लूँगा एज नॉट UI text field। okay। let state name का state नाम का एक वेरिएबल लिया। ओके। इक्वल्स टू आवर स्टेट टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट। ओके। जो भी स्टेट टेक्स्ट फील्ड पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो मेरा स्टेट नेम वेरिएबल में आ गया एंड इस वेरिएबल को मैं उस एरे में ऐड करा दूंगा जिससे मेरा पिकर बन रहा है, दैट इज़ माई डेटा एरे। ओके। सेल्फ डॉट माई डेटा एरे डॉट अपेंड, इसमें मैं स्टेट नेम को अपेंड करा दूंगा। ओके। यहाँ पे ये नॉट रिमूव करने के लिए कह रहा है। ओके। दैट्स इट। व्हाट वी वांट इज़ ओके के क्लिक पे मैं टेक्स्ट फील्ड से जो भी यूज़र ने टेक्स्ट इनपुट किया है, स्टेट का नाम इनपुट किया है वो निकाल लूँ एंड देन मैंने उसे माई एरे में डाल दिया, माई एरे में अपेंड कर दिया। वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में ऐड हो गया। ओके। अब मैं अगर पिकर ओपन करूँगा तो पिकर मेरा माई डेटा एरे से बनता है, मेरे पिकर का डेटा सोर्स माई डेटा एरे है तो उसमें वो स्टेट भी मुझे ऐड हुई हुई मिलेगी।
तो इसे रन करके टेस्ट करते हैं। ओके, हम एक चीज़ करना भूल गए अपने कोड में, दैट इज़ कि जब हम इस एरे में स्टेट नेम अपेंड कराते हैं तो हमें यहाँ पे अपने माई पिकर व्यू को रीलोड भी करना पड़ेगा, रीलोड और कंपोनेंट्स। ओके, सो रीबिल्ड इट। ऐड, यहाँ पे कुछ भी स्टेट डालते हैं, तमिलनाडु। ओके, अगर मैं स्टेट का नेम डाल के कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो मेरे इसमें कोई स्टेट मुझे नहीं मिलेगी। एज वी कैन से तमिलनाडु मुझे नहीं मिले, बिकॉज कैंसिल के क्लिक पे कुछ भी सेव नहीं हो रहा है। ओके के क्लिक पे, यानी मेरे ऐड जिस बटन का टाइटल ऐड है उस बटन के क्लिक पे मैं स्टेट नेम फेच करके टेक्स्ट फील्ड से फिर उस एरे में अपेंड कर रहा हूँ। ओके, जिससे मेरा पिकर व्यू बन रहा है। सो कैंसिल के क्लिक पे कुछ सेव नहीं होगा, जो भी होना है ऐड के क्लिक पे होगा। तो वापस जाते हैं, ऐड पे अलर्ट कंट्रोलर खोला, यहाँ पे मैंने डाला तमिलनाडु। ओके, लेट्स ऐड इट एंड सी। Yes, as we can see Tamil Nadu is added to our picker view list. So और कुछ ऐड करा के देखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी। Okay, so New York City is added to our picker view. So this is the use of UI alert view controller. So that's it for this video. See you in the next one.